आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री होने वाले हैं। तो इसका क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 11 नवंबर 2025 को जो बृहस्पति हैं ये कर्क राशि में वक्री होने वाले हैं। गुरु के वक्री होते ही गुरु का जो प्रभाव है ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है, यानी गुरु यहाँ पर बलवान होने वाले हैं। और आने वाले 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति वक्री रहने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु के वक्री होने से प्रभाव मिलने वाला है और देश दुनिया के ऊपर भी प्रभाव मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके छठे भाव वहीं आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो जब इनकी वक्री चाल शुरू होगी तो आपको क्या मुख्य परिणाम मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। दोस्तों, सभी नवग्रहों में गुरु ही एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो सर्वाधिक रूप से शुभकारी प्लेनेट हैं। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन से प्राप्त होने वाले सुखों के बारे में, आध्यात्मिक ऊर्जा, मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। यानी इन सभी मामलों में गुरु का पूर्ण रूपेण आधिपत्य होता है। अब देखिए, यही बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये अनुकूल अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी मिलती है। अगर बृहस्पति कुंडली में प्रभावी होकर बलवान होकर विराजित हो तो जातक को नाम सम्मान, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति जरूर होती है। यदि बृहस्पति कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो, व्यक्ति अपने स्वयं के पुरुषार्थ, स्वयं के विवेक के द्वारा करियर में ऊंचाइयां और समृद्धि प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हो, शनि राहु केतु के प्रभाव में हो, नीच राशि मकर में मौजूद हो, तो निश्चित तौर पर इनकी महादशा और अंतरदशा में कर्जों का सामना करना पड़ता है। गुरु पीड़ित होंगे तो जीवन में व्यक्ति को वैवाहिक समस्याएं होगी, रिश्तों में तालमेल की कमी, मान सम्मान की कमी हो जाती है। बृहस्पति के पीड़ित होने पर पेट की बीमारियां, शरीर में हार्निया की बीमारी, डायबिटीज की समस्या और गुरु के पीड़ित होने पर मोटापे की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। इसके लिए बृहस्पति जनित उपाय समय रहते कर लेना चाहिए। गुरु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए गुरु का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति कैसा प्रभाव देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। अब देखिए, 11 नवंबर 2025 को देवगुरु आपकी राशि में ही वक्री होने वाले हैं। अब देखिए, राशि के प्रथम भाव में गुरु वक्री होंगे तो कुंडली के प्रथम घर से व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, व्यक्ति के हेल्थ के बारे में विचार करते हैं, व्यक्ति की आचरण के बारे में विचार करते हैं।
यहाँ पर गुरु मौजूद हैं और उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं, तो ये भाव केंद्र में इस भाव को माना गया है। राशि का प्रथम, चौथा, सप्तम भाव और दसम भाव, ये चारों भाव केंद्र भाव कहे जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति हंस नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले गुरु की जो 5वीं दृष्टि है आपके संतान भाव पर जाने वाली है, 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है और आपके नवम घर में यानी भाग्य भाव में गुरु की 9वीं दृष्टि जाने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में यदि आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में लगातार असमंजस या मन में तनाव को लेकर चल रहे हैं, तो गुरु की शुभता आपके जीवन में आपके विचारों में मजबूती आपको देने वाली है, बौद्धिक रूप से आपको ज्ञानवान बनाने वाली है। दूसरा, गुरु का जो सबसे बेहतर प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में है, चूंकि भाग्य भाव पर इनकी दृष्टियां भी जाने वाली है और भाग्य भाव के स्वामी होकर ये उच्च राशि में भी मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में रुके हुए काम बनने की संभावना अब आपके जीवन में रहने वाली है। यदि आपके ऐसे भी कार्य हैं जो आपके जीवन में बनते बनते बिगड़े हुए हैं या कई ऐसे कार्य जो आपके जीवन में रुके हुए हैं, रुके काम आपके जीवन में बनने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में शुभता मिलने वाली है। खासतौर से कर्क राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे जो कर्क राशि वाले जातक शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर, पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, या वर्तमान में यदि आप कथा वाचन करने का काम करते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, इन सभी मामलों में गुरु आपको विशेष शुभता देने वाले हैं। अब देखिए, आपकी राशि के पंचम भाव में उनकी दृष्टि पड़ने वाली है, तो शिक्षा के मामले में समय बहुत ही बेहतर रहेगा। पंचम और नवम भाव दोनों भावों को प्रभावित करने वाले हैं। तो अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, दोनों जगह पर यही गुरु आपको विशेष शुभता देने वाले हैं। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संतान के मामले में समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यदि आप संतान को लेकर आप चिंतित हैं, तो वर्तमान समय में संतान की उन्नति का प्रबल योग आपके जीवन में बनने वाला है। यहां तक कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन संतान की अगर आपके जीवन में इच्छा बनी हुई है, उसके लिए गुरु बहुत ही सशक्त योग बनाए हुए हैं। आपके जीवन में नवीन संतान भी होने वाली है। अब देखिए, सबसे बेहतर प्रभाव आपके जीवन में यह मिलने वाला है कि आपके 6 हाउस के स्वामी भी गुरु बनते हैं। जो कर्क राशि वाले जातक लंबे समय से किसी लंबे कर्जों में फंसे हुए हैं, यहां पर गुरु बृहस्पति आपके जीवन में बलवान होकर सकारात्मक परिणाम देकर आपके जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना को निर्मित करने वाले हैं। यानी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्जों से निकलने में भी आपको राहत मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बृहस्पति की जो शुभता रहने वाली है, यह वर्तमान समय में यदि आपका कोई भी मुकदमा कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ है और अगर आपका मुद्दा सकारात्मक है, तो यहाँ पर बृहस्पति आपको लाभ देने वाले हैं। कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में भी कर्क राशि वाले जातकों को विशेष सफलता मिलने वाली है। गुरु बृहस्पति की जो शुभता रहने वाली है, यह धार्मिक क्रियाकलापों से भी आपको लगातार जोड़ेगी और धार्मिक यात्राओं के अवसर भी आपके जीवन में मिलने वाले हैं। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले समय में शारीरिक तौर पर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो भी आपके जीवन में विकसित होने वाली है, क्योंकि आपका छठा घर आपके जीवन में आपके रोगों के लिए जिम्मेदार है। तो लंबी बीमारियों से निकलने के अवसर भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में
गुरु के वक्री होने से और गुरु के उच्च राशि में मौजूद होने से आपको मिलने वाला है। तो ये सभी बदलाव आपके जीवन में आपको मिलेंगे। अब देखिए, वर्तमान समय में कुछ मामलों में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अब देखिए, बृहस्पति की नीच दृष्टि जो है वो आपकी राशि के सप्तम भाव पर जाने वाली है। ऐसे में अगर आप साझेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को विवादों से आपको बचना होगा। साझेदारी से जुड़े हुए कार्यों में संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए संभल कर चलना है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए और रिश्तों के मामले में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से भी बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है ये कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उसके अलावा देखिए, गुरु की शुभता यदि आप जीवन में चाहते हैं तो आपको घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।